सुप्रभात। सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं अनिल मिश्र आज आप लोगों को कक्षा 6 के हिंदी विषय के पाठ 2 का अध्यापन करूंगा। पाठ 2 एक कहानी है जिसका नाम है सम्मान। सम्मान का अर्थ क्या होता है? सम्मान का अर्थ होता है आदर। तो इस कहानी का संदेश यह है कि हमें सदैव सकारात्मक विचार रखते हुए उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं। पैदल विद्यालय जाती सालू से उसकी कक्षा में पढ़ने वाली शोभा नाम की छात्रा ने कार की खिड़की से बाहर झांककर हंसते हुए कहा था, अरे सालू, जब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम अच्छा बस्ता नहीं खरीद सकती, तुम अच्छा खाना नहीं खा सकती, नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो तुम अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो? यह सब सुनकर सालू को बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन सोचती, क्या गरीब होना सचमुच अभिशाप है? क्या गरीब की लड़की जीवन में अच्छी छात्रा नहीं बन सकती? गरीबी का संबंध शरीर से तो है, बुद्धि से तो नहीं। फिर इतिहास में न जाने कितने महापुरुषों के उदाहरण हैं जो गरीबी झेलकर महान बने हैं। शोभा का क्या है? शोभा के पिताजी तो धनवान हैं और वह जो चाहती है सब कुछ उसे मिल जाता है। उसके माता पिता के पास कोठी कार, नौकर चाकर, पैसे सब कुछ है और इन सब का उसे घमंड हो सकता है। किंतु ईश्वर तो सब कुछ देखता है, तो उसके कहने से कोई बात नहीं, मुझे निराश नहीं होना चाहिए। इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और अपनी सफलता को साकार करके दिखाना चाहिए। ऐसा सोच करके सालू अपने मन को सांत्वना देती और वह मन ही मन स्वयं से प्रश्न करती और स्वयं ही उसका हल भी ढूंढा करती। इस तरह से सालू एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। सालू कैसी छात्रा थी? सालू सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। कहने का मतलब यह कि सालू की कोई कितनी भी शिकायत करे, कितनी भी निंदा करे, लेकिन उस निंदा की वो परवाह नहीं करती थी। वह सोचती थी क्या अच्छा है, वह उसी काम को करती थी। सालू गांव में रहती थी। उसके पिताजी किसान थे जो 3 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे, यानी 3 वर्ष पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वह अपने गरीब माँ की इकलौती संतान थी। कहने का मतलब उसको कोई दूसरा भाई या बहन नहीं थे, वह अकेली थी। गांव के लोग भी लड़की को स्कूल भेजने पर उसकी मां से जलते थे और गांव वाले कहते थे कि घर में खाने को अन्न नहीं है और चली है लड़की को पढ़ाने। सालू की मां धन से गरीब थी किंतु विचारों की धनी थी। वह सालू को खूब पढ़ाना चाहती थी। वह उसे पढ़ा लिखाकर उसके पिता का नाम ऊंचा कराना चाहती थी। इसलिए वह हमेशा सालू को प्रेरणादायक, साहसपूर्ण कहानियां सुनाया करती थी। और कभी कभी सालू कहानी सुनते सुनते इतनी रोमांचित हो जाती, रोमांचित मतलब उत्साहित हो जाती कि वह वैसा ही बनने की कोशिश करती और जिस वीर पात्र की कहानी उसकी मां सुनाया करती थी उसके जैसा बनने की वह कोशिश करती। सालू का विद्यालय गांव से दूर एक कस्बे में था।
वह इलाके का अच्छा विद्यालय माना जाता था। उस विद्यालय में ज़्यादातर अमीर घरानों के लड़के पढ़ते थे। अमीर घरानों के लड़के लड़कियां उसमें अध्ययन करते थे। सभी बच्चे माता पिता और अपने भाइयों के साथ या तो कार में या फिर स्कूटर में स्कूल जाते थे, जबकि शालू गांव से पैदल ही विद्यालय जाती थी। शालू उम्र में तो बहुत छोटी थी, परंतु ज्ञान और अकल में बड़ों की बराबरी करती थी। कहने का मतलब यह है कि वह देखने में छोटी थी, किंतु उसके पास ज्ञान भरा हुआ था। विद्यालय में सभी बच्चे उससे हीन भावना रखते थे। उसके साथ की लड़कियां उसे काली कलूटी कहती थी, क्योंकि उसका रंग सांवला था, देखने में वो काली थी। इसलिए उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां उसको काली कलूटी, घास वाली कहकर चिढ़ाती थी। लेकिन इससे शालू चिढ़ती नहीं थी। उसे तो शैशवावस्था में ही कड़वे घूंट पीने की आदत पड़ गई थी। शैशवावस्था में ही उसे ऐसे ताने उलाहने सुनने पड़ते थे जिसकी वह अभ्यस्त हो चुकी थी। एक दिन रिया ने उससे पूछा, शालू, क्या तुम सचमुच काली कलूटी घास वाली हो? तो शालू ने क्या जवाब दिया? हाँ हूं। इसमें बुरी बात क्या है? मैं अपना खर्च स्वयं जुटाती हूं, तुम्हारी तरफ किसी दूसरे पर भार तो नहीं हूं। फिर रंग बनाना कौन सा हमारे हाथ में है? भगवान ने सबका रंग बनाया है। भगवान ने किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को सांवला बनाया, तो यह तो भगवान की देन है और इसमें हम लोग क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या हम इसे नकार सकते हैं? बस शालू के जवाब से रिया चुप हो गई। जब फसल पकती तो शालू नए अनाज की विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर लाती, लेकिन शहर की लड़कियां उसकी कोई चीज नहीं खाती थी, क्योंकि वे सब उससे घृणा करती थी। एक तो शालू का स्वभाव बहुत सरल था और दूसरे पढ़ाई में वो बहुत तेज थी। वह विद्यालय की समस्त गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी तथा हमेशा प्रथम आती थी। अपने क्लास में हमेशा वह फर्स्ट आती थी। वह सदैव सभी से नम्रता का व्यवहार करती थी। सभी लड़कियों को आश्चर्य होता था कि पैदल चलकर स्कूल आने वाली लड़की, गंवार लड़की, सब कार्यों में उनसे आगे कैसे निकल जाती है। वे सभी लड़कियां आधी छुट्टी में यानी लंच के समय में उसके साथ खाना नहीं खाती थी, तो वह उनसे पूछती थी, क्या मैं अछूत हूं जो आप सब मेरे साथ खाना नहीं खाती हो? उसे टका सा जवाब मिलता। उसकी सहपाठी लड़कियां क्या कहती थी? हम गंवारों के साथ खाना नहीं खाते। यह सुनकर शालू चुप हो जाती, परंतु किसी से बैर नहीं रखती थी। जितना उससे हो सकता था दूसरों की भलाई का कार्य ही करती थी। संयोग से इस बार शालू को प्रदेश स्तर पर होने वाले वार्षिक समारोह के लिए चुना गया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल महोदय करने वाले थे। राज्यपाल कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी यानी राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह से राज्यपाल प्रदेश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो वे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो इस बार शालू को प्रदेश स्तर पर होने वाले वार्षिक समारोह के लिए चुना गया और उसकी अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल महोदय को करनी थी। इसलिए विद्यालय को
महीनों पहले ही सजाना शुरू कर दिया गया था। समारोह में मात्र 4 दिन शेष रह गए थे। सालू बहुत खुश थी। उसने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को तैयार कर लिया था। उस दिन सोमवार था। सालू चारा लाने के लिए खेत पर गई थी। उसकी माँ खाना बना रही थी। जब वह खेत से वापस आई तो उसके दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे। उसमें गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग थे, सभी अमीर लोग भी थे। उसके सामने उसकी माँ भी खड़ी थी। वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। सालू ने नम्रतापूर्वक उन सभी को प्रणाम किया। उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था क्योंकि वह खेत में से आ रही थी। इससे पहले कि सालू की माँ उनके बारे में कुछ बताती, सालू की माँ उसके बारे में कुछ कहती, उनमें से एक आदमी बोला, बेटी, मैं इस जिले का जिला अधिकारी हूँ। हमें तुम्हारे जैसी होनहार छात्रा पर गर्व है। तुमने कला, संगीत और पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तुमने अपने परिवार और अपने गांव, विद्यालय का ही नहीं, तुमने पूरे प्रदेश का नाम बढ़ाया है, पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इसलिए परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा और तुम्हारी माता जी का सम्मान करेंगे। यह लो आमंत्रण पत्र। परसों तुम्हें विद्यालय आना है। आखिरकार समारोह का वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। राज्यपाल ने सालू को पुरस्कार दिया। सालू को पुरस्कृत करते हुए कहा, मुझे गर्व है कि हमारे देश में सालू जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं। यह उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है, गरीबी का सम्मान है। देश के सभी छात्र छात्राओं को सालू के जीवन से सबक लेना चाहिए। सबक मतलब शिक्षा, सीख। इससे बड़ा सम्मान इसकी मां को दिया जाता है कि जिन्होंने अपने अंतर मन में प्रेरणा का दिया जलाए रखा और इस लड़की का हौसला बढ़ाए रखा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। स्कूल की सारी छात्राएं जो उससे जलती थीं, जो उससे घृणा करती थी, शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। मतलब पानी पानी होना मतलब लज्जा के मारे अपना सिर झुका रही थी। सालू के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं स्वयं को उसका गुरु होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। तो बच्चों, यदि आप कुछ करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उसी को करो। इस कहानी का यह संदेश है कि हमें सदैव सकारात्मक विचार रखते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। कोई हमारी क्या शिकायत कर रहा है, यदि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो भी हमारी कोई शिकायत कर रहा है तो उस शिकायत की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए और हमें वही करना चाहिए जो कि उचित है, जो कि सही है। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। और देखें, कुछ शब्दार्थ हैं, इसको आप लोग याद करेंगे इस पाठ से। अभिशाप मतलब पाप, घृणा यानी नफरत, सबक यानी शिक्षा, रोमांचित उत्साहित, वातावरण यानी पर्यावरण। तो बच्चों, पार्ट 2 की कहानी आपको कैसी लगी? इसको आप अपने क्लास 6 के कक्षा 6 के व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने विचारों को सेंड करें। नेक्स्ट पीरियड में, अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।